तो आज सिल्कीज़ किचन में बनने जा रहा है सभी का फेवरेट सरसों का साग और मक्के की रोटी, जिसका हम साल भर वेट करते हैं, जो सर्दियों में हर घर में बनाया जाता है। बट सबको लगता है इसको बनाने में बहुत ही झंझट है। तो आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो बहुत ही फटाफट से बन जाती है और बिल्कुल पंजाब की तरह ऑथेंटिक तरीके से हम बनाएंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए हम बनाते हैं सरसों का साग और मक्के की रोटी, जिसमें मेन चीज़ है उसका मेजरमेंट। अगर आप सही मेजरमेंट से ये बनाते हैं तो आपका सरसों का साग बिल्कुल सही बनेगा। तो यहाँ पर मैंने एक गड्डी ले ली है सरसों के साग की, और यहाँ पर एक गड्डी ली है मैंने पालक की, और यहाँ पर लिया है मैंने बथुआ। तो अब हमें बिल्कुल इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट लगना है, वरना हमें सरसों के साग का जो कासापन होता है वो नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जितना सरसों का साग लेते हैं उससे आधा आपको पालक लेना है और फिर उससे आधा आपको लेना है बथुआ। यानी मान लीजिए आप 1 किलो सरसों का साग ले रहे हैं तो आपको आधा किलो पालक लेना है और आपको 250 ग्राम बथुआ लेना है। अगर आप इस मेजरमेंट से बनाएंगे तो बिल्कुल आपका ऑथेंटिक तरीके से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सरसों का साग बनके तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने तीनों को अच्छे से वॉश कर लिया है, साफ़ कर लिया है और इसे कट कर लिया है। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको ये तीनों सब्जियां बहुत ही बारीक कट करनी है ताकि आपको एंड में मैश करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो ये मैंने तीनों चीज़ों को कट कर लिया है और इसे आप धोइएगा भी, कम से कम 5 से 6 पानी में वॉश कीजिएगा क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब यहाँ पर हम बनाएंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा कुटा हुआ पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने चॉपर ले लिया है, आप चाहें तो ग्राइंडर में भी ले सकते हैं या फिर कूट भी सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिए खूब सारी लहसुन, क्योंकि इसमें लहसुन बहुत सारी डलती है। 2 मैंने हरी मिर्ची ली हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 इंच टुकड़ा अदरक का, इसे भी हम इसमें कट करके चॉपर में डाल देंगे और इसे बारीक, बिल्कुल बारीक चॉप करेंगे। बहुत लोगों से ये सरसों का साग बनता नहीं है और बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है कि हमें खाने में थोड़ा कासा कासा सा टेस्ट आता है। तो अगर आप इस मेजरमेंट से बनाते हैं और जिस टिप्स एंड ट्रिक्स से मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर आप एज इट इज़ ऐसे ही बनाएंगे तो आपका सरसों का साग बिल्कुल बहुत ही ढाबा स्टाइल वाला बनेगा। तो यहाँ पर एक मैंने कुकर लिया है। वैसे तो ऑथेंटिक तरीके से इसे एक बड़े स्टील के बर्तन में डाला जाता है और उसे 4 से 5 घंटे के लिए पकाया जाता है, पर हमें तो फटाफट से बिल्कुल तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने तीनों सब्जियाँ ले ली हैं, उसमें 1 गिलास पानी डाला और इसमें सारा अदरक और लहसुन वाला दरदरा कुटा हुआ पेस्ट डाला है, नमक डाला है और मैंने 3/4 कप पानी और डाला है और इसे मैंने कुकर का ढक्कन लगा के करीबन 5 से 6 सीटी आने तक इसे पकाने के लिए रख दिया है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप स्टील का एक बर्तन लीजिए, उसमें अच्छे से पानी डालिए, बॉईल आने पर ये पूरा हमारे हरा साग डालिए और उसे कम से कम 2 से 2.5 घंटे तक आप बिना सीटी लगाए भी पका सकते हैं। तो ये आपका बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमारा साग अच्छे से पका है या नहीं। तो ये साग भी हमारा अच्छे से पक चुका है। इसमें जो पानी है हमें इसे हटाना नहीं है क्योंकि हम इसे बॉईल करके रिड्यूस करेंगे। तो हम अब इस साग को 2 तरीके से घोट सकते हैं। एक तो ये मथनी होती है जिसे हम सिंधियों में मंदिड़ा भी कहते हैं, ये अधिकतर हर घर में अवेलेबल होती है। तो आप इससे भी घोट सकते हैं, पर क्या होता है ना, इससे घोटने में थोड़ा सा टाइम हमारा ज़्यादा लगता है। या तो आप इससे अच्छे से इसे मैश कीजिए या फिर हमारा सेकंड ऑप्शन है ये ब्लेंडर। तो ये ब्लेंडर से तो फटाफट हम इसे घोट सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, आप किसी भी तरीके से इसे घोट के बिल्कुल एक सही टेक्सचर दे सकते हैं। तो ये देखिए मेरा जो सरसों का साग है ये अच्छे से घुट चुका है। इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है और पेशेंस के साथ आप ये सरसों का साग बनाएंगे तो बिल्कुल ढाबे के स्टाइल वाला पंजाबी सरसों का साग बनके तैयार होगा। तो अब हम क्या करेंगे, मीडियम से लो फ्लेम पर मैंने इसे बॉईल करने लग दिया है और मैंने यहाँ एक कटोरी में 2 बड़े चम्मच लिया है मक्के का आटा, उसमें डाला है मैंने कुनकुना पानी और उसका एक मैंने बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाया है।
बहुत लोग क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट 2 से 3 चम्मच जो मक्के का आटा है वो डाल देते हैं, पर उससे क्या होता है अंदर चंक्स हो जाते हैं और वो अच्छे से मिक्स नहीं होता है। तो अगर आप इसे इस पेस्ट के फॉर्म में डालेंगे तो ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और धीरे धीरे जैसे जैसे ये बॉईल होता जाएगा तो हमारा जो ये साग है थोड़ा सा गाढ़ा होता जाएगा। तो इसे मैंने मीडियम से लो फ्लेम पर यहाँ पर रख दिया है, तब तक हम एक तड़का तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पर एक पैन लिया है, इसमें मैंने कम से कम 3 से 4 बड़े चम्मच घी के लिए हैं। सरसों का साग है तो घी तो डलना बनता ही बनता है। अब इसमें मैंने डाली है 4 खड़ी मिर्च और इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है वो है जावित्री। थोड़ी सी मैंने जावित्री डाली है और अदरक लहसुन का एक दरदरा कुटा हुआ पेस्ट डाला है। अब ये थोड़ा सा जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के छोटे छोटे प्याज लिए हैं, उसे बिल्कुल बारीक काट लिया है। अब इसे हम भूनेंगे। जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा, अगर आपको टमाटर पसंद है तो आप टमाटर इसमें डाल सकते हैं, वरना बस ये हमारा तड़का बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मेरे बच्चों को थोड़ा सा टमाटर पसंद है, वो एकदम प्याज वाला साग नहीं खाते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा टमाटर कट करके डाल दिया है। अब उसे भी हम इसके साथ पकाएंगे। टमाटर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो खाइए, वरना बस आप ऐसे ही इस तड़के को साग में डाल के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा तड़का बिल्कुल रेडी है और यहाँ पर हमारा जो साग है उसका पानी भी काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। बहुत लोगों को क्या होता है, ये साग बहुत ज़्यादा गाढ़ा पसंद आता है, पर मैं इसे थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रखूँगी क्योंकि रखे रखे ये गाढ़ा हो जाता है। अब इसमें हम ये तड़का ट्रांसफ़र करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसकी एक पहचान ये होती है कि ये जैसे जैसे बॉईल होता जाता है ये फड़कना जैसे ही कम कर दे, समझ जाइए कि हमारा साग बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए हमारा साग बिल्कुल रेडी हो चुका है। मेरे लिए ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। अगर आपको इससे गाढ़ा चाहिए तो आप इसे थोड़ा सा और बॉईल कर सकते हैं। तो हमारा साग तो बिल्कुल रेडी हो चुका है, पर हमें अब बनाना है मक्के की रोटी। तो यहाँ पर एक मैंने लिया है थाल, उसमें मैंने डाला है 2 कप मक्के का आटा, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, इसे मिक्स करेंगे। अब हमारा मेन स्टेप ये है कि हमें इसे थोड़ा सा कुनकुना से ज़्यादा पानी होना चाहिए गरम, उससे हमें ये आटा लगाना है। तो उससे क्या होगा कि हमारा ये जो मक्के का आटा है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और हमारी रोटी भी बहुत अच्छी बनके तैयार होगी। और इसका सेकंड स्टेप ये है कि इसे कम से कम 5 से 7 मिनट तक हमें अच्छे से गूंदना है। जितना आप गूंदेंगे उतनी आपकी मक्के की रोटी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनके तैयार होगी। हमें एक बार इसे एक सा आटा लगाने के बाद ये इस तरीके से हथेलियों से इसे 5 से 7 मिनट के लिए गूंदना है। जैसे जैसे इसे आप गूंदेंगे तो ये आटा बहुत ही सॉफ्ट डो का रूप ले लेगा। तो ये देखिए बिल्कुल कितना सॉफ्ट और स्मूथ डो हमारा बनके रेडी हो चुका है। तो ये हमारा मक्के का आटा अभी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मक्के की रोटी कैसे बनाई जाती है। तो इसकी हम लोई लेंगे और अगर आप पहली बार ये बना रहे हैं तो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप पहली बार में ही बढ़िया बिल्कुल ऑथेंटिक मक्के की रोटी बनके तैयार करेंगे। तवा लीजिए, तवे पर गर्म होने के बाद इस तरीके से ऑयल के छींटे मारिए और ये जो लोई है उसे रखिए और इसे एक बार आप घुमाइए और उसका तुरंत साइड चेंज कर दीजिए। अब आप इस तरीके से इसे प्रेस कीजिए। क्या होगा कि आप जैसे ही ऑयल से घुमा के इसे प्रेस करेंगे तो आप अच्छे से इसे हाथों से फैला पाएंगे और ये स्टिक भी नहीं होगी और टूटेगी भी नहीं क्योंकि हमने इसे बहुत अच्छे से गूंदा है। तो ये देखिए फटाफट से ये हमारी मक्के की रोटी कैसे बनके तैयार हो गई। और इसमें तुरंत आप आसपास में घी या ऑयल लगा लीजिए तो इसके साइड अच्छे से पक जाएंगे और आप जब इसका साइड चेंज करेंगे तो ये इजीली चेंज हो जाएंगे। बस मीडियम से लो फ्लेम पर हमें इसे अच्छे से घी लगा के सेकना है। तो अगर आप बिगनर हैं, अगर आप इस तरीके से पकाएंगे तो पहली बार में ही आपकी मक्के की बिल्कुल ऑथेंटिक रोटी बनके तैयार हो जाएगी।
तो ये देखिए हमारी मक्के की रोटी भी तैयार है, सरसों का साग भी तैयार है। तो इस टिप एंड ट्रिक से आप बिल्कुल ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल और पंजाब का ऑथेंटिक सरसों का साग और मक्के की रोटी बना के घर में इंजॉय कर सकते हैं। अब हमें बाहर रेस्टोरेंट खाना खाने जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर में ही इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो अब हम इसकी करते हैं प्लेटिंग। ये हमने कर दिया सरसों का साग, ये हमारा साथ में सैलेड, मक्के की रोटी, मिर्ची का अचार और बिना सफ़ेद मक्खन वाइट बटर के तो ये हमारी प्लेटिंग अधूरी है। और साथ में हम रखेंगे थोड़ा सा गुड़। तो ये हमारी पूरी प्लेटिंग खाने के लिए रेडी हो चुकी हैं। हम तो करेंगे इसे इंजॉय। आप भी फटाफट से घर में बनाइए, अपने घर वालों को खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी। मिलती हूँ मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।